जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, लाइट जाते ही बैटरी चार्जर ऑफ और इमरजेंसी लाइट ऑन। तो यही चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि ये कैसे होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेबलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और इस चैनल में हम इस चैनल पे नई नई जानकारी लाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो को। और सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो कट है, ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक ऑटो कट हो जाएगा। तो जैसे कभी हम आप भूल जाते हैं कि जैसे इमरजेंसी लाइट चार्ज में हम लगाए और कहीं निकल जाते हैं, स्विच उसका बंद नहीं करते हैं, तो ये सब सारी परेशानी अब आपकी दूर होने वाली है। अगर आप लगा के भूल भी जाते हैं इमरजेंसी लाइट को चार्ज में, तो इससे आपका इमरजेंसी लाइट का जो बैटरी है उसका पावर भी कम नहीं होगा और ख़राब भी नहीं होगा, और ऑटोमेटिक ये चार्जिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। और इमरजेंसी लाइट अगर आप इसको ऑन रखना चाहते हैं तो एक स्विच है, उस स्विच को ऑन रखेंगे तो जिससे लाइट कटेगा या ट्रांसफार्मर की सप्लाई ब्रेक होगी तो इमरजेंसी लाइट ऑन हो जाएगी। अगर उस स्विच को ऑफ़ रखते हैं तो इमरजेंसी लाइट आपकी ऑन नहीं होगी, ऑफ ही रहेगी। तो यही चीज़ हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं और इसका कनेक्शन बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं इमरजेंसी लाइट ऑन और बैटरी चार्जर ऑफ, ये दोनों काम करता है। जब इसको प्लग में लगाएंगे तो बैटरी चार्ज करेगा, और इमरजेंसी लाइट अगर ऑन करना चाहेंगे तो ऑन भी हो जाएगा, और ऑफ़ करना चाहते हैं तो ऑफ़ करिए। तो आइए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑटो कट, ऑटोमेटिक ऑटो कट इमरजेंसी लाइट और बैटरी चार्जर है। तो ये देखिए, ये जो है ये है हमारा इमरजेंसी लाइट और इमरजेंसी लाइट का फंक्शन, और ये जो है हमारा इस तरफ ये है बैटरी चार्जर का। तो इसको बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल है इसमें, वो पहले समझ लेते हैं कि ये ऑटोमेटिक ऑटो कट कैसे करेगा। तो ये है हमारा ट्रांसफार्मर जो कि 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का है, और ये है हमारा थर्मोस्टेट लगा है इसमें, जो ये ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो जाएगा ट्रांसफार्मर। तो जैसे कि मान लीजिए इसकी ज़रूरत इसलिए यहाँ पे हम लगाए हैं, ज़रूरत पड़ती है इसलिए कि जैसे मान लीजिए कभी चार्जिंग में हम लगा दिए और भूल जाते हैं बंद करना, तो उस स्थिति में अगर ज़्यादा देर तक ये चार्ज में रहा तो ये जो थर्मोस्टेट है ये गर्म होकर ये इसको ट्रांसफार्मर की सप्लाई को ब्रेक कर देगा। तो इसका एक अलग से भी वीडियो है हमारे चैनल पे, तो अगर डिटेल्स देखना है तो उसमें देख लीजिएगा चैनल पे जाके। तो ये ट्रांसफार्मर है, ये थर्मोस्टेट है, ये मेन कोड है हमारा, और ये जो है ये डायोड है, और ये कंडेंसर है। तो इससे हमारा बैटरी चार्जर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले बैटरी चार्जर का कनेक्शन समझ लेते हैं। तो ये थर्मोस्टेट ट्रांसफार्मर में कैसे लगाना है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बाज़ार से ट्रांसफार्मर खरीद के लाते हैं तो इस पेपर को इसके ये देखिए ये लगाए हैं, ये दूसरा ट्रांसफार्मर है लेकिन हम समझाने के लिए दिखा रहे हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर का एक पेपर निकाल लेंगे और थर्मोस्टेट को इस तरह से चिपका लेंगे टेप से, और इसके बाद इसके ऊपर फिर से हम ब्लैक पेपर अपना लगा देंगे। तो इस तरह से इसको लगाना है। तो हम ये ऊपर इसलिए रखे हैं ताकि दिख जाए और अच्छा से समझ में आए। तो ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट का जो प्राइमरी का एक 2 वायर निकलता है, तो एक वायर डायरेक्ट मेन कोड में और एक वायर इस थर्मोस्टेट पे, और थर्मोस्टेट से होने के बाद ये मेन कोड पे आएगा, और सेकेंडरी से वायर निकलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम ब्रिज बना लेंगे डायोड का। तो ये देखिए ये मार्क है, ये सफ़ेद कलर का होता है डायोड पे, तो ये पॉजिटिव पॉइंट होता है इस तरफ जिधर मार्क है सफ़ेद कलर का।
तो ये मार्क है, तो ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक नेगेटिव पॉइंट जिधर मार्क नहीं है वो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव पॉइंट इधर मार्क नहीं है इस डायोड का और इस डायोड का पॉजिटिव पॉइंट आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है। फिर इसी तरह से इस दोनों डायोड का एक नेगेटिव पॉइंट और एक पॉजिटिव पॉइंट आपस में जोड़ लेंगे और फिर ये दोनों आपस में इनको मिला देंगे। इसका पॉजिटिव इससे, इसका पॉजिटिव इससे, दो पॉइंट बच जाते हैं हमारे। दोनों एक तरफ नेगेटिव के बचेंगे और एक तरफ ये पॉजिटिव के। तो यहाँ पे एक कंडेंसर लगाना होता है इस सप्लाई को फ़िल्टर करने के लिए। तो कंडेंसर पर भी ऐसा मार्क बना रहता है नेगेटिव का, तो नेगेटिव की तरफ जो ये निकला रहता है वायर तो वो नेगेटिव पॉइंट है और पॉजिटिव की तरफ कोई मार्क नहीं रहता तो पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव से मिला देंगे। और यहाँ से अब हमें आउटपुट मिलेगा 12 वोल्ट पॉजिटिव इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इस पॉइंट से माइनस पॉइंट मिलेगा। और ट्रांसफार्मर का वायर हम जोड़ेंगे जहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जहाँ पे मिलाए हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का वायर होगा। फिर यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलाए हैं तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वायर होगा। तो देख लीजिए ऐसे ही है। तो ये हमारा बैटरी चार्जिंग कंप्लीट हो गया। ऑटो कट, ये ऑटोमेटिकली ऑटो कट हो जाएगा ज़्यादा देर तक बिजली में अगर ये सॉकेट लगा रहा है तो कोड। तो अब ये है इमरजेंसी लाइट। अब दोनों को हमें आपस में मिलाना है। तो अब इमरजेंसी लाइट का कनेक्शन समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो ये देखिए ये है रिले 12 वोल्ट का, बिल्कुल ऐसे ही। ये देखिए ये रिले है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है, ये P है, ये कॉमन रहता है इन दोनों से। एक बार इससे अटैच होगा, एक बार इनसे अटैच होगा। तो ये NC है और ये NO है। तो एक बार NO से अटैच होगा ये कॉमन और एक बार NC से। दोनों में ये बारी बारी से कनेक्ट होता रहता है। तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट है दोनों, तो इसमें 12 वोल्ट की हमें डायरेक्ट सप्लाई देनी है। तो ये है 12 वोल्ट और ये है NO। तो NO हमारा ये हुआ, ये है NC, तो ये हमारा NC हुआ। और ये हमारा P है कॉमन, तो ये हमारा P हो गया कॉमन ये वाला। तो इसका कनेक्शन के लिए पहले इमरजेंसी लाइट और बैटरी LED और बैटरी का इसका कनेक्शन को हम समझा देते हैं, फिर इसको आपस में मिलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमें देनी है। तो बैटरी का 12 वोल्ट जो है हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को इस 12 वोल्ट रिले से मिला देंगे, इस 12 वोल्ट के रिले से। तो यहाँ पे हम इसको सप्लाई से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉजिटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को पॉजिटिव, मतलब इसका कोई भी वायर यहाँ पे हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, किधर भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है तो हम यहाँ मिला दिए और ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है तो इसको हम यहाँ मिला दिए। तो रिले को हमें 12 वोल्ट की सप्लाई मिल गई। अब हमारा क्या है कि अब इसको हमें ये P कॉमन करना है। तो इसको डायरेक्ट हम यहाँ से एक वायर उठाएंगे और P से कॉमन कर देंगे। यहाँ पे हम पॉजिटिव सप्लाई रखनी है इस कॉमन पे, और यहीं से ये लिफ्ट स्विच के जरिए जब ये सप्लाई आएगी तो ये इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये सप्लाई रहेगी और जब सप्लाई जैसे ही कट होगी तो ये सप्लाई हमें 12 वोल्ट की यहाँ मिलेगी। तो यहाँ से होके ये स्विच में आ रहा है। अगर मान लीजिए इमरजेंसी लाइट अब चार्ज में लगाए हैं और जलाना नहीं चाहते हैं सप्लाई कटने पे, तो इस स्विच को ऑफ रखें। अगर मान लीजिए जलाना है, ये सप्लाई कटेगी तो हमारा ये LED लाइट जल जानी चाहिए, तो इसको ऑन कर देना है। तो ये सप्लाई यहाँ आ जाएगी। अगर यहाँ से आप ऑन किए हैं तो ये जल जाएगा, अगर ऑफ़ किए हैं तो नहीं जलेगा। तो इस तरह से ये रिले का फंक्शन काम करेगा और ये LED इमरजेंसी लाइट का। तो अब हमें ऑटोमेटिकली इसको चार्जिंग भी देना है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है 12 वोल्ट,
आउटपुट 12 वोल्ट मिल रहा है। तो इस आउटपुट को हम कहीं भी लगा सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट से, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव पॉइंट में ही लगाना है बैटरी के। तो बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट हमारा ये है, तो इस वायर में यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरह से ये आ रहा है, यहाँ से शॉर्ट किए, यहाँ से इस पॉजिटिव तक। तो इस बीच में हम कहीं भी इस पॉजिटिव पॉइंट को हम जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ जोड़ देते हैं पॉजिटिव में, ताकि अच्छा से दिखेगा। यहाँ जोड़ दिए, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट इसका मिल गया। अब नेगेटिव पॉइंट को हमें इस नेगेटिव पॉइंट को बैटरी के नेगेटिव पॉइंट में जोड़ना है। तो इसको भी हम यहीं से जोड़ लेते हैं। तो ये यहाँ से नेगेटिव जोड़ दिए। तो इस तरह से ये हमारा इमरजेंसी लाइट और ये बैटरी चार्जर हमारा काम करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यही है ऑटोमेटिक ऑटो कट इमरजेंसी लाइट और बैटरी चार्जर। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है और इसको हमने आपस में मिला दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।